50 का 100, 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 50 का 200, बॉस 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 100 का 200 है, 100 का 200, 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 ए पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे, 100 का 200, 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 हाँ भाई कितना टिकट मिलेगी, कितने की है? 100 का 200 भाई। अरे बहुत महंगा लगा रहे हो यार। अरे क्या बात कर ऐसे रहे हो आड़े 10 होंगे तो भी यही रेट लगेगा, समझा ना? लेने वाले नहीं तो कट ले। ए भाई, ये फिल्म बाद में देख सकते हैं, पहले वहाँ की फिल्म देख। पीछे के पॉकेट से निकाली तो 200 रुपए, चुम्मा देकर दी तो 300 रुपए, शर्ट से निकाल कर दी तो 400 रुपए। आओ जिसे लेना है ले लो। 100 का 200, 200 का 300, 300 का 400, 100 का 200, 200 का 300, 300 का 4। ए सुनो, टिकट कितने का है? पीछे के पॉकेट से निकाली तो 100 का 200, चुम्मे वाली टिकट 300, शर्ट वाली टिकट 400 रुपए। अंदर से निकाल के चूम के दोगी तो कितना? 500 रुपए। ऐसा है तो मुझे एक टिकट दो ना। आ जाओ 100 की 200, 200 की 300। मुझे भी एक टिकट चाहिए। कौन सी टिकट चाहिए? शर्ट से निकाली हुई है चुम्मी वाली? अंदर से निकाल कर चूम कर दिया हुआ ओ बाप टिकट। रे, तुम तो बहुत ही तेज हो। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। कौन हो तुम लोग? हम लोग भी यही कर रहे हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? तू एक काम कर, यहाँ से फुट ले। ए, हमारा एरिया है ये, यहाँ टिकट सिर्फ हम लोग बेचेंगे। तो चुपचाप यहाँ से कट ले वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? क्यों बे, अकेली लड़की देख के छेड़ने आ गए? शेरनी हूँ मैं, शेरनी। और ये तुम लोगों का एरिया कैसे हुआ? तुम लोगों के बाप की जागीर है क्या ये? क्या कह रहा था तू? काली माँ की कसम खाती हूँ, एक एक को काट के चखने में खाऊंगी। ए क्या बकवास कर रही है रे तू? जरा काट के दिखा तो। क्या है बे, ऊपर ही चढ़े जा रहा है तू तो? ज्यादा नाटक किया ना तो काट के मिर्ची नमक लगा के छोड़ दूंगी। चल जाने दे, हवा आने दे। अरे सुन यार, इसे कंट्रोल करने के लिए अपना क्रिश ही सही है। तो चल चलते हैं, सीधा उसके पास ही चलते हैं। हाँ चल। आजा चल। चल। मेरा नाम क्रिस है, डोंट वरी, मैं हूँ ना। आंखें बंद करके भी मारोगे तो छक्का लग जाएगा भैया। एक बार अपन बैटिंग पर उतर गया ना, फिर सिक्स मारा या नहीं मारा ये नहीं है मैटर, विन हुआ या नहीं ये है मैटर। ये क्रिस जहाँ रहता है ना, जीत वहीं होती है। हर बार तुम ही नहीं जीतोगे, याद रखना। भैया एक और छक्का मारो ना, हम लोग जीत जाएंगे। ए, हाँ भैया। तू देख अभी कैसे सिक्स मारता हूँ। चल डाल। यहाँ क्या कर रहा है? हमारे साथ खेल रहा है। चल चल हमारे साथ आ। बच्चों के साथ खेल रहा है तू।
अबे हुआ क्या ये तो बताओ। अरे यार अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, एरिया में नई लड़की आई है, ऐसा पोज बनाती है, पैसे मांगती है, यहाँ से दिखा के पैसे मांगती है, नीचे से भी दिखा के पैसे मांगती है, और तो और चुम्मा देती है और पैसे मांगती है। अपने एरिया में आकर टिकट बेच रही है, उससे नहीं छोड़ेंगे। चलो मैं भी क्या चीज हूँ उसे दिखाता हूँ, आजा। अरे रुकना यार, उसे तो हम बाद में भी देख लेंगे। आज तुम्हारी भांजी का बर्थडे है, शाम को पार्टी भी करनी है। हाथ पूरा खाली है यार, अब तू ही बता हम लोग क्या करें। सोचते ही काम पूरा कर देता हूँ डूड। तू सोचेगा या फिर मैं सोचूं, बोल। तू करेगा या फिर मैं करके दिखाऊं, बता। फैसला तू करेगा या फिर मैं करूं, तू बताएगा या फिर मैं बताऊं। अबे खड़ा क्या है, बताना। तू तो अभी अभी आया है, तू हमको क्या सिखाएगा? विलेज का लड़का हूँ, सिटी में बड़ा हूँ, ऐसा सोचता होगा तू। प्लेसमेंट नया इसलिए ट्राई किया, समझा क्या? अंदर की भाषा वैसे ही है, बाहर निकला तो पटरी पे रहेगा। अगर काटना शुरू किया तो बचेगा नहीं, समझा? मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करने का। अरे देखो तो, खुद को बहुत बड़ा तुर्रम खा समझता है। इसके साथ एक सेल्फी ले लो भाई। भाई एक सेल्फी। ट्रेन में चढ़ना है तो अंदर बैठ, अच्छा लगा तो उसके बाजू में खड़े होकर सेल्फी खींच। तो सेल्फी के लिए उसके सामने गया तो तेरी चटनी बन जाएगी, याद रखना तेरी तो। सब ठंडा पानी। वाह, फैंटास्टिक, अद्भुत। ओह क्या एक्टिंग की राजा। छोटे मोटे राजा नहीं, यूट्यूब के राजा है अपने राजा साहब। वाह वाह, क्या बात है। नीचे उतार, नीचे 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 नीचे, शाबाश। भाई आप सुपर हो भाई। आपको फिल्म में जाना है, आपका कटआउट मैं लगाऊंगा। मुझे आपके फैंस का ग्रुप बनाना है। जो भी आपका फिल्म नहीं देखेगा उसे ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा। आपके फिल्म का टिकट किसी को भी ब्लैक में बेचने नहीं दूंगा। आपको सुपर हिट कराना है। ऐसा स्टार है, खुद को यूट्यूब का बड़ा स्टार मानता है, और इसके फैंस भी वैसे ही हैं। तुझे एक बात बताऊं, अरे मैं तो शाम के एक पौवे के लिए ये शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर नेक्स्ट कैमरा कहाँ लगाऊं? तुझे जहाँ दिल करे वहाँ रख ले। बस शॉर्ट बता दो, वही लगा दूंगा। फ्रेम लगा, शॉर्ट बताता हूँ ना। वैसे भी ये शॉर्ट फिल्म है यार, वैसे भी इसे कौन सा ऑस्कर अवार्ड मिलना है? रूम का रेंट भरना है सर। अबे क्या बक रहा है बे? कुछ नहीं सर, रूम का रेंट भरना है। अगर आपने पैसे दिए तो दूंगा, लेकिन तू मेरे को कब देगा? 2 दिन में दे दूंगा भाई। पर्पस? भाई मेरी भांजी का बर्थडे है, 1 रुपया भी हाथ में नहीं है। मतलब मेरे पास पैसा है क्या? भाई ने पंच मारा। अबे पंच नहीं, पैंट पहना है मैंने। देखा, भाई ने फिर से पंच मारा। ठीक है, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, अगर टाइम पे नहीं लौटाया तो 1 पंच दूंगा, समझा क्या? पुराना कब देगा? सब साथ में दे दूंगा भाई। मैं पूछना भूल गया कि आपका शॉर्ट फिल्म रिलीज कब होगा? मतलब अपलोड होने के बाद आप मुझे लिंक भेजेंगे तो मैं उसे फॉरवर्ड करके सबको शेयर कर दूंगा। अरे ये तो सच में मेरा भाई। अरे सही कहा सर, ये सच में आपके भाई हैं। सपने में भी आपके ही बारे में सोचते हैं, मगर बेचारे कष्ट में हैं। सपने में आने वाला हीरो कष्ट नहीं मिटाएगा तो हीरो कैसे होगा? वो तो जीरो होगा। बोल भाई, तेरे को क्या कष्ट है? बोल क्या कष्ट है भाई, मैं दूर करूंगा। थैंक्स भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मनसा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए लड़की, ये हमारा इलाका है, यहाँ तू कैसे टिकट बेच रही है? क्यों बे, तेरे बाप की जागीर है क्या ये? अरे ये लड़की बहुत ज्यादा बोल रही है। क्यों बे, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है ना। मुझे लड़की मत समझना, शेरनी हूँ मैं। रुक रुक, तू शेरनी है या बिल्ली है ये अभी पता कर लेंगे। ये तेरा एरिया नहीं, हमारा एरिया है। चल एक बेट लगाते हैं, जो जीता ये एरिया उसका, ठीक है ना? ठीक है। जैसा मैं करता हूँ वैसे तुझे भी करना होगा। देखो, चल पकड़ इसे। क्या सोच रही है? चल निकाल निकाल, अरे निकाल ना। अरे क्या बात है भाई। भाई तुमने उस लड़की को यहाँ से भगा के ना मस्त सबक सिखाया है भाई। क्या बात कर रहे हो? क्यों रे, अकेले लड़की को देखकर उसे परेशान करते हो? ये अजीब सा आइटम कौन है?
हो, तो इसकी सेटिंग है। अबे जरा इधर आ, पकड़ो। क्या बे झिंगुर, लड़की के साथ बैटिंग करेगा तो दम है तो मेरे साथ बैटिंग कर, समझा क्या? कपड़ा उतार कर बैटिंग लगा रहा था ना, निकाल दिया मैंने कपड़ा, अब लगा बैटिंग तू, आजा कर आ। अरे यार ब्लू रख, मैं जाता हूँ। तू मेरी उंगली के बराबर भी नहीं है छछूंदर। क्यों रे, फौजी स्टाइल वाला कपड़ा पहना है तूने? हाँ, क्यों बे खुद को हीरो समझता है? चल चश्मा निकाल, यहाँ का हीरो सिर्फ मैं हूँ। क्यों बे, टी शर्ट के साथ शर्ट भी पहना है? तेरी तो मेरे एरिया में आकर तू फाइटिंग करेगा क्या बे? तेरी तो अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है तुझे देखकर, मैं कांप रहा हूँ। आजा आजा, मार मुझे, मार, आजा आजा, झापड़ दूंगा। गलती हो गई भाई, सॉरी भाई माफ कर दो। सत्ते कट्टे सत्ते, मेरे एरिया की किसी लड़की पर हाथ उठाया तो उसका हाथ काट कर रख देगा सत्ते कट्टे। आंख उठाई तो उसकी आंख फोड़ दूंगा मैं। अबे मैंने ये मैंने क्या? नहीं वो भाई वो मारा, भाई वो मारा, मैं नहीं मारा, वो मारा, देखो फिर से मारा लंगी को भाई, इसने भाई इसने वो इसकी तो लंगी निकाल तेरी इज्जत का इसकी बहुत चर्बी चढ़ गई है मोटे पर। उठने मत दे इसको, उठने मत दे, मार मुझे निकाल। उठो, चल उठ, आजा। अभी लुंगी की बारी है। नहीं खोलने का, मेरे को खोलने का इसकी लुंगी। उतार अब आया मजा, चलिएगा, कर ले। मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरी बातों में ही शासन है। कुछ नहीं हुआ। क्या कर दिया? मम्मी बोलो ना, क्या बोला ना, कुछ नहीं हुआ। तुम जाकर पढ़ो। अरे मालिक क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए मालिक, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। 6 महीने से सुन रहा हूँ, यही बोल रही है। आपके पैर पड़ते हैं अभी तक मालिक। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मालिक ऐसा मत करो, मालिक मत करो, मालिक ऐसा मत अब मैं करो। तेरी एक बात नहीं सुन रहा है। निकाल इसका सारा सामान। रहने दीजिए ना। प्लीज कोई भाई नहीं, सारा सामान निकाल बाहर से। मालिक। कुछ दिनों की मोहलत दे दो, इस सामान को मत फेंको। ऐसा मत करो, छोड़ दीजिए। इधर आके बात कर, सामान क्यों फेंक रहा है? मालिक कर्जा किसने लिया था? मेरा बेटा। तू? हाँ। क्यों लिया था कर्जा? हाँ? जरूरी था क्या? चुका पाएगा तो ही कर्जा लेना चाहिए, नहीं तो लेना नहीं चाहिए। तेरी वजह से बूढ़े लोग सड़क पर आ गए, देख रहे तू? हाँ? तेरे पास कितना है? मेरे पास नहीं कुछ है भी यार। नहीं है। तेरे पास कितना है? 4000। हाँ चल दे मुझे। ये लो। सेठ पूरा 10,000 है, ये लो। 10,000 नहीं, 50,000 बनता है मेरा। ब्याज के साथ 50,000 ही लूंगा। सुन लो कान खोल के, 50,000 से 1 रुपए कम नहीं। देखो सेठ, अभी मेरे पास 10,000 है, ये रख लो। बाद में खुद तुम्हारे दुकान में आके कितना लिया है, कितना देना है, ये सारा हिसाब किताब करके एक साथ सारा दे दूंगा, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, अभी के अभी मुझे पूरा पैसा चाहिए। सेठ, इन सब के सामने आपका इज्जत उतारना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए आपके शॉप में आकर हिसाब करके सारा पैसा दे दूंगा, ठीक है? तो अभी आप जाओ। ए बाबू, सामान अंदर रखवा। ठीक है भाई, चलो जल्दी जल्दी सामान उठाओ, चलो। अरे इस बार वो लोग बच के निकल गए, अगली बार नहीं बचेंगे, मेरा विश्वास मानो। तो समझता क्या खुद को? हाँ? इडियट, स्टूपिड, काला सुअर, भैंसा, गधा। अरे मेरी बात तो सुनो। उल्लू, पाजी, नालायक।
बेशरम अरे कहीं का, मारो मत, खाली मारो घूमता मत। रहता है, कुछ काम करना मैटर भी को नहीं आता, समझ तो। समझा ना? खबरदार जो मेरे सामने दोबारा ऐसा आया तो अरे तेरा गला दबा दूंगी, मार गला डालूंगी दबाओगी? तुझे। अब- चल अब- भाग इधर से, काला भैंसा कहीं का। भैंसा मेरा नहीं बोल, ही दिमाग भैंसा नहीं खराब बोल। था जब तेरे भरोसे बैठी थी। जा यहाँ से। ठीक है। तो किसी काम का मार नहीं क्यों है, रही चलो है, मार बर्बाद क्यों में रही डूब है? मत। कहाँ जा रही हो? काली दादा के den अरे पर। वहाँ मत जाओ, वो आदमी बहुत खतरनाक है। आज से इसकी कहानी खत्म, इसका काम तो हो गया। अरे हो बस गया। कर यार, एक तो काली दादा बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ कर देगा तो बेचारी मासूम लड़की। जाने दे यार, जाएगी तो ही तो पता चलेगा। काली दादा, काली दादा, काली दादा, काली दादा। हे भगवान, सुबह सुबह मैंने किससे देख लिया? तलवार जैसी लड़की भेजी है। ए लड़की, क्या चाहिए? क्या चाहिए? मुझे एक लड़का बहुत परेशान कर रहा है। कौन है वो? उसे जान से मार दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा नहीं करूं तो उसके हाथ तोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तो उसकी टांगे तोड़ देता हूँ। अरे नहीं दादा, आपको ही पाप लगेगा। चलो, लड़की, ये पाप पुण्य के और बारे में पुण्य। मेरे भाई के सामने बात नहीं करने का। वो उसने ना, उसने। तो फिर ऐसा करता हूँ कि उसकी धुलाई करके उसे 6 महीने के लिए सुला देता हूँ। हाँ हाँ, ये चलेगा। ठीक है, तो अब डील पर बात कर ले। क्या चाहिए? तेरे जैसी पूछेगी क्या चाहिए, तो फिर मुझे ये चाहिए। ऐसा कभी नहीं पूछेगा ये काली। दादा, तुम्हें इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए। कौन है रे तू? हीरो है भाई, हीरो। वो फिल्म में दिखाता ना हाँ भाई, भाई। विलेन हीरोइन पे अटैक करता है तो हीरो फाइट करके हीरोइन को बचा लेता है, हाँ। वही ये करने आया है भाई। ओए देख बेटा, ये फिल्म नहीं है और न ही तू हीरो है। दादा, ये तुम्हारा फिल्म नहीं है, मेरा फिल्म है। बेबी, अपने फिल्म में इंटरवल नहीं होता और टिकट ब्लैक भी नहीं होता। ओनली वॉच एंड एंजॉय। कम ऑन बेबी। इधर आओ। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। अरे भाई, इतने लोगों को मार दिया, मेरे पास क्यों आए हो? मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ये लड़की तुम्हारी ही है। लो जाओ। अगली बार कोई भी लड़की को अगर तूने। अरे नहीं नहीं नहीं, सभी लड़कियां मेरी बहन के समान है। ले जाओ, जाओ जाओ जाओ। भाई थैंक्स भाई। कौन हो तुम? ये जिम मेरा है भाई, ये लोग रोज यहाँ पर आकर मुझे परेशान करते हैं। आपने यहाँ आकर अच्छा किया, थैंक यू भाई। वो लोग अगली बार आए तो मुझे बुला लेना। ठीक है भाई, हाँ, थैंक यू। ओके। अरे क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? अरे बता तो सही। अरे क्यों रो रही है? बता ना क्या हुआ? एक क्रिश, क्या हुआ इसे? कुछ नहीं दीदी, ये मेरी ही सेटिंग कराने गई थी, लेकिन इसका खेल इस पर ही उल्टा पड़ गया। ओहो, वो लोग ऐसे ही होते हैं, गुंडे कहीं के। अच्छा वैसे तुम कौन हो और कहाँ से आई हो?
मैं अनाथ हूँ दीदी। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे मामा ने मुझे पाला। जब बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे बेचने की कोशिश की, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस समाज में मैं अकेले कैसे जीऊँ दीदी। सही कहा। एक अकेली लड़की का रहना आज की जिंदगी में क्या होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जिन्होंने मुझे बचपन से नाजों से पाला, ऐसे पिताजी और भगवान जैसे पति दोनों अचानक गुजर गए। मेरी भी दुर्दशा हो गई थी। तब ये क्रिश बहुत छोटा था और मेरे पेट में मनसा थी। तब मैंने भी बहुत मुसीबतें उठाई। जिन लोगों ने मेरे पति को धोखा दिया, उन लोगों से मेरे भाई को बचाकर मैं इतनी दूर आकर जी रही हूँ। यहाँ हम लोगों ने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली है। क्यों क्रिश, हमने कितनी मुश्किलें झेली है पता है ना? तो फिर ऐसे काम क्यों करते हो? ये सब तुमने इस लड़की को परेशान किया, इसी वजह से हुआ है ना? अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। क्या? मैं जिम्मेदारी उठाऊं? हाँ, अभी क्या करना है? ठीक है तो कुछ मत कर, लेकिन ये इसी घर में रहेगी। मैं देख लूंगी इसे। चलो। ये इस घर में रहेगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं, तुम बाहर ही पड़े रहो। राजा, हमारी शादी के लिए घर वाले नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, मैं मना लूंगा। कैसे? एक बार अपने घर लेकर चलो, सारे घर वालों से मिलवा दो। तेरे पापा को फूल दूंगा, तेरी दादी को फ्रूट्स दूंगा, तेरे घर वालों को इज्जत दूंगा, तेरे भाई को शेक हैंड दूंगा, तेरी बहन को स्वीट दूंगा। बस इतना करूंगा, तेरे घर वाले मान जाएंगे और तेरी शादी कराने के लिए मेरे घर लेके आ जाएंगे। बाकी लोगों को मनाना अलग बात है, लेकिन एक सदस्य है घर में जो नहीं वो मानेगा। कौन है? एक बेबी? मेरा पति। अच्छा पति? क्या पति? कट कट कट, मस्त कॉमेडी निकली है। मेरा डायलॉग ऐसा ही होता है डायरेक्टर साहब। क्या बेबी? भाई YouTube स्टार बनकर यहाँ है। अगर भाई फिल्म में गया तो एक तरफ ब्लॉकबस्टर और एक तरफ ब्लैक टिकट्स। भाई एक नंबर। सुन लेना, पूरा कोऑपरेट करेगी ना तो अगली फिल्म में भी हीरोइन हो जाएगी। बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी तुझे। तैयार है ना? सर ये लड़की बहुत कोऑपरेटिव है, इसे अगली फिल्म में भी हीरोइन ले लो। मुझे बहुत पसंद आ गई है बेबी। बेबी अंदर चल के कोऑपरेशन करते हैं, आजा। आओ। हाँ? अरे ऐसे क्यों हंस रही है? अरे वाह, कैसे शर्मा रही है मुझे देख के। हाँ, तू तो बहुत चालू निकली रे। हाँ? हाँ। इसे मैं सिनेमा हॉल से भगाना चाह रहा था और देखो ये मेरे ही घर में आकर घुस गई और मेरे बेड पर ही सो रही है। हाँ, वाह रे, अपना तो किस्मत ही खराब हो गया। भैया मैं जाकर टिकट्स लेकर आती हूँ। ये पैसे लो। ए लड़की, टिकट खत्म हो गया। चल 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 चल, बाहर ब्लैक में टिकट खरीद ले जा। जाना। यार दिल की प्यास नहीं बुझ रही। ए उसको लेकर आ। इधर आओ बहन। भैया
बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिस, व्हाट? मेरा नाम है क्रिस। ओह, आई एम राधा। आप कहाँ रहती हैं? बाय द वे, थैंक यू। माय नेम इज नंदा। राधा रियल एस्टेट ग्रुप का एमडी हूँ। तुम कभी भी आकर मुझसे मिल सकते हो। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड। हाँ, ओके, श्योर। थैंक यू। क्रिश, एक बार मुझसे आकर मिलना जरूर। हाँ, श्योर। श्योर, ओके। आज का इतिहास अपना है। YouTube में शॉर्ट फिल्म डालने वाले अपन ही हैं। टीवी चैनल्स में फिल्म बनाने वाले अपन ही हैं। इसलिए YouTube के अपन राजा हैं। मतलब हमने ही पहली बार। इस वर्ड का पहला पेटेंट राइट अपना ही है, समझा? एक वेबसाइट में पहली बार शॉर्ट फिल्म डाला वो अपन ही है। YouTube में वेब सीरीज स्टार्ट किया वो अपन ही है। इसलिए जरा सोच समझ के बात करने का, समझा? बड़ी बड़ी फिल्म को पैरोडी करके दिखाने का वो काम अपना ही है, समझा क्या? सही बोला ना? फिल्म की कहानी पे पैरोडी गीत बनाने वाला अपन ही है। बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर लोग 10 अवतार बनाता है, लेकिन अपन उसको 10 अवतार बनाता है, समझा क्या? शॉर्ट फिल्म का अब तक का जितना भी रिकॉर्ड है अपना है। अपन शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री का राजा है, सर, समझा मुझे क्या? अवार्ड मिला है। अवार्ड लेने वाला इतिहास तेरा होगा, अवार्ड देने वाला इतिहास मेरा है। वाह वाह वाह। छोटे छोटे एरिया में शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल रख के 24 अवार्ड्स को मान लोगों को देने का इतिहास भी अपना ही है। शॉर्ट फिल्म का पहली बार कैमरा स्विच ऑन करने वाला अपन ही है। VIP से क्लैप दिलवाने वाला पहला अपन ही है। एक शॉर्ट फिल्म को 10 तरीके से YouTube पर डालने वाला अपन ही है। मक्की फिल्म ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन उससे 1 साल पहले मच्छर को दिखाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला अपन ही है। वो रिकॉर्ड आज तक ना इस दुनिया में बनाया ना बनेगा, समझा क्या? बात करता है मेरे से। भाई 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 छोड़ो ना, क्यों इतना गुस्सा करते हो? छोटा बच्चा है, इसे जाने दो भाई। छोटा बच्चा है तो पहली बार ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा है? भाई छोड़ दो ना भाई, हो सकता है आपके नसीब में नहीं हो। अगर आपके नसीब में होता तो आप YouTube स्टार नहीं मेगा स्टार बन जाते भाई, सच में। क्या चाहिए? कर्जा चाहिए। कितना? 10,000। 5,000 है मेरे पास, एडजस्ट कर लूंगा। कब देगा? शाम को दे दूंगा आपको। नहीं दिया तो आप अपना दूसरा एंगल दिखाओगे। बताया ना वो एंगल कौन सा है? विलेन। मैनेजर सर, भाई को 5,000 दे दे। आइए भाई, चलिए। बाद में मिल। क्या सर, आप भी हमेशा मजाक करते रहते हैं। हाँ भाई, आप जब भी देखो पंच डालते रहते हो। आप यहाँ मत रहो। मेरा मतलब फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ। अगर फिल्म में गए तो पूरी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। इसका मतलब है आपके सामने कौन टिकेगा? यहाँ तो सारे उल्लू हैं भाई आपके आगे। मतलब आपको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता भाई। YouTube स्टार की जय, YouTube सुपरस्टार की जय, YouTube मेगा स्टार की जय, YouTube सुपर मेगा स्टार की जय। कट कट कट! क्या गाना है? महेश बाबू के फिल्मों का गाना लग रहा है ये। क्या? अबे वैसे ही फेंक रहा था। बहुत बोलता है। राधा, नंदा जी, नंदा जी, नंदा जी। कौन है? हाय। आप आइए, बैठिए ना। नंदा जी नहीं है क्या? हाँ है, अभी बुलाती हूँ। घर बहुत अच्छा है। थैंक्स, बैठिए। हाँ ओके। भैया, भैया, भैया आ रहे हैं। ठीक है। हाय क्रिश। हाय सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। राधा, क्रिश आया हुआ है ना? गेट सम स्नैक्स। नहीं, रहने दीजिए। ऐसे कैसे, अभी बैठ लाती जाओ, हूँ। बात करते हैं। बताओ क्रिश, क्या बात है? मुझे आपके पास कोई जॉब मिल जाती। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो क्रिश। हाँ। तुम बैठो बैठो। रामायण में मुझे 2 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा पसंद आए। एक है जामवंत और दूसरा है आंजनेय। क्यों पता है? जामवंत बहुत ही बलशाली थे, इतने बलशाली कि द्वापर युग में साक्षात श्री कृष्ण के साथ उन्होंने युद्ध किया था। इतने बलशाली, महाज्ञानी भी थे, इतने महाज्ञानी कि आंजनेय को उनके बल की याद दिलाकर
उन्हें श्री राम के कार्य के लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, इतने बुद्धिमान थे। और दूसरे आंजनेय बहुत बलशाली थे, इतने बलशाली कि रावण के पास जाकर उसकी लंका को जलाकर वो वापस आए। महाज्ञानी भी थे, इतने महाज्ञानी कि श्री राम के राज्य में मंत्री का पद प्राप्त किया, इतने ज्ञानी। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क था। जामवंत की उम्र बढ़ चुकी थी और इस वजह से जो काम उन्हें करना था उन्होंने आंजनेय से करवाया। आंजनेय ने अपनी शक्ति को जानकर जामवंत की वजह से श्री रामचंद्र की सहायता की। अगर मेरे अंदर एक जामवंत है तो तुम्हारे अंदर मुझे एक आंजनेय दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है, एक बहुत ही अच्छा काम करने के लिए मैं एक बुरे आदमी के साथ युद्ध कर रहा हूं, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। जामवंत की तरह तुम्हारी ताकत को मैंने पहचान लिया है। आंजनेय की तरह तुम युद्ध करोगे तो हम जरूर उससे जीतेंगे। आपकी बात मैं समझा नहीं सर। मुझे और मेरे दोस्त को जिसने धोखा दिया है उस कमबख्त को तुम्हें मारना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं भला किसी इंसान की जान कैसे ले सकता हूं? मारने का मतलब इंसाफ करना है। जो कुछ भी हो, अपने पर्सनल रिवेंज के लिए आप मेरा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? वैसी बात नहीं है क्रिश। प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्रिश, हे क्रिश। क्रिश, तुम तो समझाओ उसे कुछ। क्रिश। राधा के लिए गया तो उसके भाई ने ऐसा कह दिया। उसके भाई के ऑफिस में जॉब मिला तो उसे लव करने का मौका मिल सकता था। पर फिर भी उसकी बात को एक बार सुनना चाहिए था। अरे क्या सुनो, वो तो मुझे रामायण सुना रहा था। मर्डर करने को कह रहा है। अरे मैं मर्डर कैसे कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, छोड़ दे यार। वहाँ जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ? रोज उस लड़की के पास जाओ, फॉलो करो उसे, लव करो, शादी करो, फिर मजे से जियो। लेकिन ये सब करने से पहले उसके साथ एक गाना तो गा ले। राजा, मैंने सुना है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुझे अपने दिल में मैंने कितनी जगह दिया है? बहुत दी है। बहुत दिया ना। उसके बाद भी मैंने उस रानी को भी जगह दिया है। उसके बाद भी 2 और लोगों के लिए जगह है। क्या कहती है? मतलब तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। हाँ? ओके सर, ओके 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 ओके, हाँ ओके हो गया। आओ चलते हैं। अगला सीन हमारा रोमांटिक सीन है बेबी। तुम्हें अच्छे से करना होगा। तो चलो थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सर, लड़की को पूरा ड्रेस पहनाकर घुमा रहे हैं। स्विमिंग सूट पहनाइए तो थोड़ा मजा आएगा ना। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम वही प्लान कर देंगे। ओके सर, हाँ अभी दूसरी हीरोइन के साथ सीन है। हाँ, रोमांटिक सीन है क्या? नहीं, लव सीन। तो फिर ड्रेस बदल के आता हाँ, हूँ। ओके। कॉस्ट्यूमर, कैमरामैन, लोकेशन शिफ्ट। लोकेशन शिफ्ट किस लिए सर? कैमरा को यहाँ से यहाँ घुमाकर चीटिंग करके शूटिंग करते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा सर। मैं अमेरिका में काम करके आया हुआ कैमरामैन हूँ। सच में? अमेरिका में जाकर शूटिंग करके आए हैं? नहीं, उसके पास पासपोर्ट है इसलिए अमेरिका लेकर गए थे। वो तो कैमरामैन का असिस्टेंट है। मतलब? अरे लाइट्स वगैरह उठाने वाला। ऐसा क्या? हाँ। कौन चाहिए अंकल? क्रिश है क्या बेटी? मामा जी नहीं है, मम्मी है। ठीक है, मम्मी को बुलाओ। मम्मी, मम्मी, कोई आया है। कौन है आप? क्रिश है क्या घर पर? क्रिश? भाभी? तुम यहाँ कैसे? हाँ भाभी, तुम? खबरदार मुझे भाभी कहा तो। हाँ? चले जाओ यहाँ से। भाभी एक बार मेरी बात तो सुनिए। गेट आउट। प्लीज प्लीज भाभी मेरी बात सुनिए। चले जाओ यहाँ से। भाभी, भाभी, तुम रो क्यों रही हो दीदी? उसे देखकर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। नंदा और हमारे बीच में क्या संबंध है? वही है ये, हमारे दुखों की वजह यही है। आज हम जो इतने कष्ट उठा रहे हैं इसकी वजह यही आदमी है। तेरे जीजा जी को मारने वाला यही आदमी है। यही है वो, वही है। कान खोल कर सुन,
तुम्हारी वजह से ही यहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। जो लड़कियाँ तेरे पास जॉब के लिए आती उन्हें ट्रैप करके तू गलत धंधों में लगा देता है। आखिर तूने लड़कियों को समझ के क्या रखा है? उनकी भी इज्जत होती है। लड़कियाँ माँ और बहन होती हैं। लड़कियों को सम्मान देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और तू उन्हें गलत धंधे में लगा रहा है। अब तू बचेगा नहीं। भोली भाली लड़कियों को तू गलत धंधे के लिए बेच रहा है, और तेरी ये सारी करतूतें अब अखबार में भी छपने लगी हैं। शे! तेरी वजह से हमारे गांव का नाम हर जगह बदनाम हो रहा है। धिक्कार है तुझ पे। तुझ जैसे घटिया आदमी को मैं अपने गांव में रहने की इजाजत कभी नहीं दे सकता हूँ। यहाँ से निकल जा, चाहे किसी देश में जा, अमेरिका जा, रशिया जा, जापान जा, जहाँ मर्जी है वहाँ चले जा, लेकिन इस गांव में तू नहीं रह सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझ गया ना? अगर अगली बार मेरी गांव की तरफ तू आया भी तो उसी वक्त तेरी कब्र खोद के तुझे वहीं दफन कर दूंगा। इसकी नजर, उसकी नजर, गांव वालों की नजर, भैरव की नजर, नंदा की नजर, हाँ हमारी भाभी की नजर भी। मेरी नजर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगा भाभी? तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, तो तुम नहीं समझोगे। अब बता भी दो भाभी, वैसे हम तीनों ने डिसाइड किया था हम एक समय में ही शादी करेंगे। लेकिन राजा राम भैया ने आपसे प्यार करके शादी कर ली और हम वैसे के वैसे ही रह गए। तुम दोनों की शादी करवाने के लिए ही तो हम दोनों ने शादी की है। तुम दोनों की शादी हम ही करवाएंगे। तो फिर वो कब होगी? अरे बस भी करो, तुम लोगों को भी अच्छी लड़की ही मिलेगी। अरे छोड़ो, हमारी भाभी की तरह अच्छी लड़की मिलने के लिए हमारी किस्मत भी तो होनी चाहिए। ठीक है, हमें मिल जाना है, वहाँ काम है। अरे ऐसे कैसे जाओगे? खाना खा कर जाओ ना। आज रहने दीजिए भाभी, कल संडे है ना, कल हाँ, आते हैं। हाँ सही कहा, आज शनिवार है ना, आज मांस मच्छी कुछ भी नहीं चलता है। जब भी देखो बस खाने के बारे में ही सोचते हो। जाओ काम करो। ओके भैया भाभी, आओ, बाय चलते बाय। हैं अंदर। चलो चल। क्यों नीलिमा, ससुर जी ने फोन किया था क्या? हाँ किया था जी। क्या कहा? वो क्रिस से मिलने हॉस्टल में गए हैं, वहाँ से फोन किया था। क्रिस से भी मेरी बात हो गई है जी। उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और क्या कहा? पोता कब दोगी पूछ रहे थे। तो फिर देर किस बात की है? कम ऑन। दरवाजा खुला है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी बंद कर देता हूँ। चलो बंद कर दिया, अब तो आ जाओ। कम ऑन। नीलिमा, राजा? अरे आओ बैठो। बैठने की छोड़ो, बहुत अर्जेंट है, इस पर साइन कर दो। इतना अर्जेंट है तब साइन नहीं करूंगा। आखिर तुम्हें मेरे साइन चाहिए क्यों? हाँ? वो क्या है कि तुम्हारी सारी जायदाद मेरे नाम पर हो रही है, ऐसा एग्रीमेंट इस पेपर में है। अगर ऐसा है तो कभी भी साइन नहीं करूंगा। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालूंगा। भैया वो वैसे ही साइन कर देंगे, वो मजाक कर रहे हैं, छोड़ दो उन्हें। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम जहाँ कहोगे वहाँ साइन कर दूंगा, ठीक है? इनकी श्योरिटी क्यों चाहिए नंदू? भाभी तो बहुत ही स्मार्ट है, पकड़ लिया इन्होंने। अरे कुछ नहीं भाभी जी, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लोन के लिए अप्लाई किया है, उसी के लिए इनकी सिक्योरिटी चाहिए बस। ओह ऐसा क्या? नहीं भाभी, गांव वालों को धोखा देकर हम एक बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए ये सपोर्ट कर रहा है, ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया हमने, तो उसी पर हम इनके साइन ले रहे हैं, इतना ही है। ये नहीं मानेगी, मैं ऐसे काम नहीं करता, इसे अच्छे से पता है, बहुत विश्वास है इसे मुझ पर। क्यों नहीं करोगे? बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं करोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मारोगे? लो ठीक है कर भैया, देता हूँ। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? आखिर ऐसा भी क्या काम है? बताता हूँ, वो मिल जा रहा है, रात में भी मिल में काम करता है, बहुत मेहनत कर रहा है भाई। ठीक है तो तुम जाओ, तुमसे कल Thank you. मॉर्निंग में आके मिलूंगा, ठीक है? ठीक है, चलते हैं भाई। क्यों जी, श्योरिटी में बहुत खतरा होता है क्या? नीलिमा, वो लोग मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन दोनों पर मेरा पूरा भरोसा है, तुम्हें उन दोनों पर शक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ना भी रहूं तो भी तुम उन दोनों की पेपर्स पे साइन करने के लिए सोचना मत, उन पे विश्वास करना। ठीक है जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं जानता हूँ नीलिमा, आखिर तुम ही तो हो मेरी बेटर हाफ। बेटा राजा राम, बात यह है कि अपने गांव के कोने में एक फैक्ट्री बनाना चाह रहा है, उसी बारे में बात करने यहाँ पर आया है। हेलो सर। सर, हम यहाँ एक बियर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। आपके गांव के बाहर 20 एकड़ जगह देखी है, हमें पता चला है कि वो आपकी है। अगर आप परमिशन दें तो आपको भी पार्टनर बना देंगे। तुम यहाँ पर फैक्ट्री लगाओगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सोच तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। नेक कामों के लिए हेल्प करने को मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन आपकी इस बियर फैक्ट्री से हमारे लोगों को बहुत नुकसान होगा। नशे की वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसीलिए मैं
फैक्ट्री लगाने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। राजा राम, अगर आप वो जगह दे दे तो वहाँ नेट टावर लगाकर फ्री में नेट देगा कह रहा है, और उसके बाद नेट का जो डाटा रेट होता है ना उसे भी कम करने के लिए बोल रहा है राजा राम। यहाँ के लोगों को खाने की जरूरत है, तुम्हारे फ्री के नेट का वो क्या करेंगे बताओ? उन्हें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे डाटा की। डाटा का रेट कम हो सकता है, पर किसान नहीं रहेगा तो टमाटर के रेट भी बढ़ जाएंगे। तुम्हें कार से घूमने की आदत है, इसीलिए तुम्हें बियर चाहिए। गांव के लोग पैदल चलते हैं, इसीलिए उन्हें खाना चाहिए। ठीक है राजा राम, वो बियर अपने गांव में नहीं बेचते हैं, उसे शहर में बेचकर अपने गांव को डेवलप करते हैं ना। माफ कीजिए मुझे, जिस डेवलपमेंट से गांव बर्बाद हो जाए मुझे नहीं चाहिए वैसा डेवलपमेंट। गांव वाले जिंदा ही नहीं रहेंगे तो किस काम का ये डेवलपमेंट? ऐसा सोचेंगे तो कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं सर। बस इस टॉपिक को यहीं पे खत्म कर दो। चाहिए तो अपना परसेंटेज थोड़ा ज्यादा ले लो सर। आई डोंट वांट। क्या सर, हमारे बारे में आपको पता नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हमने सोच लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसी गांव में आपके परमिशन के बिना फैक्ट्री भी चालू कर सकते हैं। किसी भी गांव में कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आसपास के 10 गांवों को मिलाकर इस गांव का क्षेत्रफल होता है 200 किलोमीटर। पूरे गांव में खेती वाली जमीन है 11,000 एकड़ और बिना खेती वाली जमीन है पूरे 12,000 एकड़। 70,000 लोग यहाँ सिर्फ मेरे भरोसे पर जिंदा रहते हैं। अपनी जान से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं वो। उनकी जमीन पे एक पत्थर गाड़ कर दिखा। तेरी जैसी 100 बियर की फैक्ट्रीज भी आएंगी ना तो इस गाँव में उन्हें कदम नहीं रखने दूंगा, ये मेरा फैसला है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी फैक्ट्री को मसल के रख दूंगा, इतना याद रखना। तो मेरा नाम है राजा राम नंद कुमार। ए जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आखिर तुम्हें क्या हुआ है आज? वो आपको एक बात बतानी है। बोलो। हे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बात ये है कि हमारे घर में कोई नया आने वाला है। घर में कोई नया आने वाला है? कौन हो सकता है? मैं बाप बनने वाला हूँ क्या? अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने ससुर जी को ये बात बताई? नहीं क्यों? जी, मैं पहले आपको बताना चाहती थी। देखो वो हमारे घर के बड़े हैं, जाके पहले उन्हें बताओ, ठीक है ना? ठीक है जी। हेलो, हाँ प्रसाद बोलो। हाँ क्या हुआ? हाँ ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, एक बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अर्जेंट नहीं होता तो मैं जाता ही नहीं, ठीक है? अच्छा हाँ शाम को जल्दी आना। हाँ काम खत्म करके मैं आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। चलता हूँ मैं। चलता हूँ नहीं जी, जाकर आता हूँ बोलिए। ठीक है मैं जाकर आता हूँ। ए जल्दी बैठ। रोइए मत, आखिर क्या हुआ मुझे ये बताइए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? देखिए क्या हुआ है। ये सब आपकी वजह से हुआ है मालिक। आपने अपने दोस्तों को हमारे यहाँ व्यापार करने दिया। अपने दोस्तों को व्यापार करने के लिए मिल दे दिया, जायदाद भी दे दी अपनी, लेकिन उन लोगों ने इस गांव में 2 लाशें भेज दी है। 2 लाशें। इस गांव में बियर फैक्ट्री तो बनाने दिया नहीं, उन लोगों को भगा दिया, लेकिन अपने दोस्तों को ड्रग्स बेचने के लिए मिल दे दिया। बहुत बढ़िया सर, आपके फ्रेंडशिप की तो दाद देनी पड़ेगी। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ फैक्ट्री लगा रहे हो तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी सोचा था, अपने दोस्तों के लिए हम सबका इस्तेमाल कर रहे हो। ये अब हमारा क्या हो गया? भाई सिर्फ ये ही नहीं, और कुछ लोगों का हाल तो बहुत बुरा है। जहर से मौत हो गई, कुछ को हॉस्पिटल भर्ती कराया हूँ, मालिकों ने आईसीयू में रखा हुआ है।
सुनिए राजा राम जी, आपके हॉस्पिटल में आपकी किसी डॉक्टर के साथ गहरी दोस्ती तो नहीं है ना सर? क्यों भाई, सिर्फ इतना ही तो नहीं, मुझे तो लगता है ये लोग जिंदा लोगों की किडनी और आंखें तक बेच डालेंगे। मुझे इस बात का डर है। राजा राम जी, आपके हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के साथ कमीशन बंधा हुआ है क्या? इस सब की वजह यही है। तेरे जीजा जी को मारने वाला आदमी भी यही है क्रिश। हाँ बोलिए। हाँ पर क्यों? वहाँ भैया नहीं है? हाँ ठीक है मैं लेकर आ रही हूँ। ओके आ रही हूँ। हाँ लेकर आती हूँ। हाँ ओके अभी लाती हूँ। ठीक है ओके। जी क्या हुआ आपको? क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए ना। जी भैया भैया क्या हो गया इन्हें? बताओ ना। जी क्या हो गया इन्हें? आप यहाँ से चली जाओ भाभी। तूने फोन करके ये डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा था। उठा के फेंक दो, इसी की वजह से ये सब हुआ। अब यहाँ से चली जाओ। देखिए भाभी, अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। उसी फाइल की वजह से आपके पति मारे गए। उस संधू ने कहा था उसी ने ये सब किया होगा। जैसे जायदाद के पेपर में साइन करवाया और वो बिजनेस में भाई से मदद चाह रहा था, लेकिन भाई उसकी बात नहीं माने तो उसने भाई को मार डाला। भाभी आपको एक बात पता है भाभी, वो आपको चाहता है। जी मैं अपने मुंह से ऐसी बात नहीं कर सकता। भाभी नहीं, आप यहाँ से चली जाओ भाभी। वो उसके आने से पहले आप चली जाओ भाभी। मेरी प्यारी भाभी, आप चली जाओ यहाँ से। वो अगर आ गया तो पता नहीं क्या करेगा भाभी। आप चली जाओ भाभी, चली जाओ। आप जाओ चली जाओ भाभी, चली जाओ। आप यहाँ से जाओ भाभी, जाओ भाभी, चली जाओ। मेरे पति नहीं रहे, ये बात सुनकर मेरे पिताजी हार्ट अटैक से गुजर गए। मेरा भाई छोटा था तब उसे लेकर मैं यहाँ इस शहर में आकर जी रही हूँ। उसके बाद ये मनसा पैदा हुई। हम यहाँ रह रहे हैं, ये बात किसी को पता नहीं थी। लेकिन पता नहीं वो कमीना हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया। मेरे पति ने इस पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन इसी ने मेरे पति की जान ली। तुम्हारी बहन ये समझती है तुम्हारे जीजा राजा राम को मैंने ही मारा है। मेरे पति को मारने वाले उस कमीने को भगवान ने अच्छे से सजा दी है। एक पैर से उसे लंगड़ा कर दिया है। उसके हाथों में तलवार थी और मुझे लंगड़ा कर दिया। मेरे पाँव की ये हालत, तुम्हारे जीजा का मरना और तुम्हारी बहन को इस हाल में पहुंचाना, इनकी सिर्फ एक ही वजह है और उसका नाम है भैरव। हाँ, भैरव ने ये किया है, भैरव ने। जो सबक आप हमें सिखाते हैं ना, वही अपने दोस्तों को सिखाइए। छी, धोखेबाज कहीं के। अपने बिजनेस के लिए हुए इस मिल को तुमने अपने ड्रग्स का गोदाम बना लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेडिकल डीलरशिप के नाम पर नकली दवाइयां सप्लाई करते हो। गांव के लोगों की मौत की वजह सिर्फ तुम हो, नीच कहीं के। हम पर भरोसा करके हमारे दोस्त राजा राम ने श्योरिटी पेपर पर साइन किया। हम जैसे दोस्तों को तुम धोखा कैसे दे सकते हो भला? बहुत नीच हो तुम। छी छी छी। बोल लिया या कुछ बोलना बाकी है? देख, इसमें कोई धोखा वोखा नहीं है, सब बिजनेस है। मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ड्रग्स बेचूंगा, धोखे से अपनी जायदाद बढ़ाऊंगा और जरूरत पड़ी तो जान भी ले लूंगा। जान ले लेगा? चल ठीक है, ले ले मेरी जान तू, चल ले ले। ले ले जान। चुपचाप इस पे साइन कर दे, वरना सच में तुझे मार दूंगा। नीच कहीं का, तुझे तो तेरी तो सब प्लान करके बुलाया मुझे यहाँ पर। जान से मार दो। मुझे मारे? हैं?
किसी ने बीच में टांग अड़ाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। भाई भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, सब कुछ इसने किया है भाई। भाई धोखा धोखा धोखा, सिर्फ और सिर्फ धोखा। भाई भाई के बीच में धोखा, बाप बेटे के बीच में धोखा, दोस्त दोस्त के बीच में धोखा। तेरी दोस्ती ही धोखा है। तूने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया है। क्या सोच रहा है? मैं इतना नीच नहीं हूं कि तुझे मार दूं। मैं तुझे सुधरने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं। ए, अगर तू अब भी नहीं सुधरा तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगा। चल जा। ए! भैया भैया क्या हुआ तुम्हें? उठो भैया भैया। वो मर गया है बे, अब वो नहीं उठेगा। अरे तूने भाई को मार दिया, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तू बड़ा धोखेबाज है। हाँ बोलिए। भाभी भाभी, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। वो फाइल में जो पेपर्स है ना, उसे लेके आने के लिए भैया ने कहा है। क्यों, वहाँ भैया नहीं है क्या? भाभी, भैया अगर यहाँ नहीं होते तो उनके फोन से मैं बात कैसे करता? भाई दूसरे लोगों से बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जरा उन्हें फोन देना। क्या भैया? क्या
हाँ, मैं भाभी से ही बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है भैया। भाभी, भैया बोल रहे हैं कि खाली स्टैम्प पेपर पे आप अपना साइन करके ले आना। सारे के सारे पेपर लेके आना भाभी। हाँ ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। हाँ मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ ठीक है। ओके भाभी। अभी यहाँ पे भाभी आने वाली है, आके पूछेंगी ये सब कैसे हुआ, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि नंदा ने भाई को मार डाला। भाभी तो बेचारी सीधी है, मान जाएगी। सही है ना? इधर जायदाद के पेपर मेरे हाथों में, उधर तू जेल में। नंदू सुन रहा है ना? बहुत नीचा तू। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं भाई, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भाई। इसकी बीवी आ रही है भाई। भैया भाई, इसे यहाँ से लेके जा। ठीक है भाई। चलो। छोड़ो मुझे छोड़ो भाभी। भाभी छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए जी क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए ना। ए जी क्या हो गया आपको? ए जी आंखें खोलिए। भैया इन्हें क्या हो गया? जरा देखो ना। भाभी आप यहाँ से चली जाओ। बताओ मुझे। चली जाओ भाभी, क्या हो गया? नंदू ये डॉक्यूमेंट्स ये फाइल मेरे को उठा के फेंक दो। चली जाओ भाभी, अब यहाँ से चली जाओ। देखिए भाभी, अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। उसी फाइल की वजह से आपके पति मारे गए। उस संधू ने कहा था उसी ने ये सब किया होगा। जैसे जायदाद के पेपर में साइन करवाया और वो बिजनेस में भाई से मदद चाह रहा था, लेकिन भाई उसकी बात नहीं माने तो उसने भाई को मार डाला। भाभी आपको एक बात पता है भाभी, वो आपको चाहता है। छी, मैं अपने मुंह से ऐसी बात नहीं कह सकता। नहीं भाभी नहीं, आप यहाँ से चली जाओ भाभी। वो उसके आने से पहले आप चली जाओ भाभी, मेरी प्यारी भाभी। आप चली जाओ यहाँ से। वो अगर आ गया तो पता नहीं क्या करेगा भाभी। आप चली जाओ भाभी, चली जाओ। आप जाओ चली जाओ भाभी, चली जाओ। आप यहाँ से जाओ भाभी, जाओ भाभी, चली जाओ। चली जाओ भाभी, चली जाओ। राजा राम मर गया। ओह, और इसकी मौत के जिम्मेदार नंदू है। भाई लगता है ये मर गया भाई। अच्छा हुआ। हेलो, पुलिस स्टेशन। यहाँ राजा राम के मिल में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। राजा राम और नंदू के बीच मिल के अंदर झगड़ा हुआ है साहब। उन दोनों ने एक दूसरे पे वार किया साहब। हाँ ठीक है। मुझे मरा हुआ समझकर वो लोग वहां से चले गए। भगवान की कृपा से मैं बच गया, लेकिन जिस भाभी की इतनी इज्जत करता था उसकी नजर में मैं दोषी बन गया। जिसने मेरे दोस्त को मारा, उस नीच इंसान को मारने के लिए मैं आज अपने आप को किसी भी हद तक ले जा सकता हूं। उसे मारना ही है, लेकिन आज मैं अपंग हूं और इसीलिए कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन एक अच्छे मौके की तलाश में हूं। मुझे क्या पता था मेरा नसीब ऐसा है। जब तुम्हें थिएटर में देखा तो लगा मुझे ब्रह्मास्त्र मिल गया है।
लेकिन तुमने मना कर दिया। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं अच्छी तरह जानता था कि भगवान ने मुझे सही इंसान के पास भेजा है। उसे देखना है, जिस दिन देखूंगा उसी दिन उसे मारना है, उसका टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता हूं मैं। उसे खत्म करने के लिए सिर्फ गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं, दिमाग भी होना चाहिए। प्लान की जरूरत है। तो फिर मुझे क्या करना होगा? पहले तो उसकी ताकत यानी उसके बिजनेस को पूरी तरह से मिटा देना होगा। उसकी आर्थिक हालत को बर्बाद करना होगा। उसे बर्बाद किसने किया है ये उसे पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तभी उसकी सोच किसी अलग ट्रैक पर जाएगी। और उसके लिए तुम्हें उसके यहाँ जाकर उसकी नौकरी करनी होगी, और उसके बाद बाकी मैं देख लूंगा। तुम्हारी ताकत प्लस मेरा दिमाग इज इक्वल टू भैरव का अंत। हाँ, तभी मिलेगी राजा राम की आत्मा को शांति। क्यों बे? छोटा सा हेल्प, बहुत छोटा सा हेल्प। तेरे बॉस को धोखा देकर पेन ड्राइव लाने के लिए कहा था, लाया क्या? नहीं। क्यों नहीं लेके आया? साथ में रहकर गद्दारी नहीं करना चाहता। ए, साथ में रह के धोखा देने में कितना मजा मिलता है ये बात पता है तुझे? इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों बे? मेरे पास काम करके, मेरा ही नमक खा के, मेरा ही बजट कोटेशन तू लीक करेगा? भाई, इसने सिर्फ बजट फाइल लीक नहीं की, बल्कि पूरी कोटेशन फाइल को दूसरी पार्टी को फॉरवर्ड कर दिया है। बोल रहे, ऐसा क्यों किया तूने? भाई, ये सब करना तो मैंने आपसे ही सीखा है ना भाई, इसलिए पैसों की लालच में आकर मैंने ये किया भाई। शाबाश, वर्कर हो तो तेरे जैसा हो। कुछ सीखो तुम लोग। मेरा खाना खा के मुस्तंडे हो गए हो, गधे की तरह काम करते हो। इसे देखो, बड़ा दिमाग वाला है ये। क्या काम किया है तुमने मिस्टर सुरेश? सॉरी भाई, अगली बार नहीं होगा। नो 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 नो, डोंट से सॉरी। अगर तुम किसी को धोखा देते हो तभी आगे बढ़ोगे। सबको आगे बढ़ना चाहिए ना। लेकिन गद्दारी करने के बाद पकड़ाना नहीं चाहिए। अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। मैं बहुत रहमदिल हूं ना। जी भैया, आप बहुत रहमदिल हो, आप मुझे नहीं मारोगे। या अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो तू मुझे मार डालेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। धोखा देने के बाद बचना भी आना चाहिए, नहीं तो अगर सामने वाले को पता चल गया तो वो मार डालेगा। ये गुण तूने मुझसे नहीं सीखा। सो ये चाकू तुम्हारा है ना? पकड़ इसे। मैं उधर मुंह करके खड़ा हो जाता हूँ, तू पीछे से मार डालना। मार 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 दे मार दे मार दे मार दे मार मार मार। अरे मारना, इधर मार, इधर मार, इधर भी मार, इधर भी मार, पीछे मार, मार 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 मार। अरे मार 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 मार, अरे मार मार। 1 2 3। क्यों, डर लग रहा है क्या? हाँ? तो फिर तू नहीं मार सकेगा। तो ले, मैं ही मार डालता हूं। गद्दारी करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो गद्दारी करके पकड़े जाते हैं उनसे बहुत नफरत है। इसलिए ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। हे, इसे यहां से लेके जाओ। कौन है रे तू? हाँ सर, वो मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। वो आरडीओ सर ने फोन किया था ना आपको। ओह, कम ऑन 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 कम ऑन। क्या रे मैनेजर,
क्या इतना चीप लोकल लड़कियां मेरे पास लेकर आता है? कुछ खूबसूरत लड़कियां लेकर आ। आप जो बजट देते हैं उसमें लोकल ही आएंगी, रशियन अमेरिकन नहीं आने वाली। अरे फिर भी कुछ तो खूबसूरत लड़कियां भेजना। अपने शहर में भी तो लड़कियां हैं खूबसूरत। अरे वो लड़कियां यहाँ पर नहीं रहती हैं। तो फिर क्या रहती हैं? वो मुंबई में रहती हैं। तो फिर यहाँ की रहने वाली? झाड़ू पोछा करती हैं, घर के काम करती हैं। क्या मतलब जिसे अभी मैंने गले लगाकर लिप किस दिया था वो? हाँ वही। कुछ बॉम्बे की हीरोइन जैसे ले आओ यार। वो आपकी बजट में नहीं आएंगी, तो? आपको उनके बजट में जाना पड़ेगा। ओ, अगला सीन तैयार करो। हाँ नंदू जी, मैं भैरव के यहाँ ज्वाइन हो गया हूँ। अब आप देखना उसका अंत ज्यादा दूर नहीं है। मैं गांव जा रहा हूँ, बहन और भांजी को वहाँ छोड़ दूंगा। हाँ मैंने भैरव को बताया है, अच्छा दिन देखकर ज्वाइन हो जाऊंगा ऐसा कहा है। हाँ ठीक है, लगता है भैरव आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दीदी का कहना कुछ अलग है, नंदू का कहना कुछ अलग है। दीदी की बातों में जो झूठ दिख रहा है ना, नंदू की बातों में वो सच्चाई दिख रही है। तुम्हारे कहने के हिसाब से लग रहा है कि नंदू सच कह रहा था। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। पहले तुम ठंडे दिमाग से सोचो। बिना तुम्हें जाने पहचाने नंदू अपने दुश्मन को मारने के लिए तुमसे मदद मांगने के लिए आया था। हाँ, ये भी झूठ हो सकता है। नंदू तेरी बहन को मारना चाहता है तो तू इतनी बातों को घुमा फिरा क्यों रहा है? डायरेक्ट जाके बोल देना। मेरी बहन भी मेरे जीजा के मरने के बाद ही देखी है। उसे किसने मारा है वो तो उसने भी नहीं देखा। नंदू पे हम भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर उसे लेके भैरव के सामने गए तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यस, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीजा को मारने वालों से मुझे बदला लेना ही है। अंदर यूट्यूब स्टार है क्या? हाँ अंदर तो वही है, लेकिन वो बहुत सीरियस हैं। यूट्यूब स्टार सीरियस है? क्यों? उसका मूड ऑफ हुआ है और वो कुछ एक्टिंग कर रहा है। कैरेक्टर तो छोटा है पर डायलॉग्स बड़े बड़े हैं। डायलॉग्स भूल गया तो भी हमारी गलती, नहीं भूले तो भी हमारी गलती। इसीलिए उसके पास जाने से अच्छा है कि हम यहाँ बाहर खड़े रहें। हिस्टोरिकल मतलब अल्लूरी सीताराम जी या फिर भगत सिंह? नहीं, यहाँ पास में एक गांव में एक आदमी रहा करता था, लोगों के लिए लड़ाई करता था। उसके दोस्तों ने ही उसे मार दिया। बस यही कहानी है इस शॉर्ट फिल्म की। अरे जल्दी जाओ, वो बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। तेलंगाना में लोगों के भले के लिए दोस्त के हाथों मर गया। उस आदमी का नाम क्या है? अरे कोई संग कुमार राजा नाम वाला कैरेक्टर है। क्या? संग कुमार राजा नाम वाला कैरेक्टर? वही। ए छोटे, अभी तू क्या कर रहा है? काम पर जाता हूँ मालिक। तो फिर पढ़ाई? स्कूल में मास्टर नहीं है इसलिए क्लास नहीं चल रहा। मतलब मेरे गांव में स्कूल है लेकिन वहाँ पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है। शाबाश। ए रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। यहाँ अपना खाना खाए बिना पेट जल रहा है तो लोग अपने बढ़े हुए पेट को ठीक करने के लिए एरोबिक सेंटर जाते हैं। यहाँ अपनी जेब में एक भी चिल्लर नहीं है, हम ये सोचकर चिंता करते हैं। और तुम लोग बोलते हो कि बैंक में खाता खोलो हैं। मेरे गांव के लोगों को रहने का ठिकाना नहीं है और तुम लोग शौचालय बनवा रहे हो। मेरे गांव में बिजली नहीं है और तुम लोग डिजिटल की बात करते हो। तुम्हारा यह डिजिटल गरीब के पेट में रोटी नहीं डालेगा। तुम्हारे डिजिटल में फंस कर लड़कियां मोबाइल में टाइम वेस्ट करती हैं, लड़के लोग धोखा खा रहे हैं, रिश्वतखोर लोग रिश्वत खा रहे हैं और नेता लोग स्कैम खा रहे हैं। लेकिन अपना किसान जहर खा रहा है, अपना जवान गोली खा रहा है। मेरे गांव में भूख कहाँ है? मेरा गांव बदल रहा है। अरे मुझे भाई से मिलना है। ये डिजिटल इंडिया आपके गांव को नहीं बदल सकता है अरे क्या? क्यों नहीं बदल सकता ऐसा? जापान वाले 7G ट्राई करने पर लगे हुए हैं, लेकिन अपने यहाँ देखो 17 ग्रुप में भगवान का मैसेज फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं। फ्री रिचार्ज के चक्कर में बैठे रहते हैं। गली में झाड़ू लगाने वाला बड़ा बड़ा नेता बन जाता है, नेता बन के बड़ा बड़ा पद संभालता है। लेकिन डिग्री डिप्लोमा ये सब करने वाला लोग व्हाट्सएप फेसबुक में एडमिन बनकर बिजी है। भाई अपने गाँव में बेरोजगारी नाम की चीज नहीं है, सभी बिजी है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं सभी। देखो राजा राम, भगवान के मंदिर में जाओ तो कम से कम अगरबत्ती जलाना ही चाहिए। दिए से हाथ जल जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी गांव में रहने के बाद गांव के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। देखो सर, मेरे गांव में दिया दो तरह का होता है। एक दिया जो भगवान के सामने जलाया जाता है और दूसरा मच्छर को भगाने वाला मच्छर दिया। भगवान के दिए से ना भगवान आता है
मच्छर के दिए से ना मच्छर जाता है। देश बदल रहा है, अपना गांव बदल रहा है। पीकर नशे में पब में नाचते हैं लोग, पब्लिसिटी के लिए रोड पर झाड़ू पकड़ के घूम रहे हैं लोग। स्वच्छ भारत के नाम पर जमीन का दाम ऊपर जा रहा है, आसमान का दाम नीचे आ रहा है, नेट फ्री होता जा रहा है, कैरेट का दाम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपना देश बदल रहा है और अपना गांव भी बदल रहा है। जय जवान, जय किसान, जय जय भारत माता। राजा राम, संग कुमार राजा राम। मैं कट नहीं बोलूंगा, मैं कट नहीं बोलूंगा राजा बाबू। तुम यूट्यूब आर्टिस्ट नहीं हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। मैं तो इतने दिनों से सिर्फ एक पौवे के लिए तुम्हारे लिए डायरेक्ट कर रहा था भाई, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट छुपा है मैंने कभी सोचा नहीं था। राजा बाबू तुम बड़े आर्टिस्ट हो, बड़े आर्टिस्ट हो, बड़े आर्टिस्ट हो। बहुत अच्छा किया राजा बाबू, शाबाश। क्या हुआ, इतना इमोशनल क्यों हो गया? क्या बताना, क्या हुआ? हाँ चल आजा 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 मेरी जान, आजा आजा बैठ जा। है क्या हुआ, बताना, बताना बेटा। सब बैठिए। भाई इतने दिनों तक मैं आपको गलत समझ रहा था, आप सिर्फ पायरेसी कर सकते हो, मैंने यही सोचा था। आज आपका असली परफॉर्मेंस देखा। भाई मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूँ, आपको हीरो लेकर एक फिल्म बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा भाई, मैं बनाऊंगा। अरे क्या हो गया मेरी जान? सर, कितना चाहिए तुझे? आपने जो राजा राम का कैरेक्टर प्ले किया है ना, वो कोई और नहीं बल्कि इनके जीजा जी थे। मतलब तुम नीलिमा दीदी के पति? हाँ सर। अरे इतने दिनों तक उस भगवान की पत्नी मेरे सामने थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। क्या हो गया मुझे? आज मैं इस हाल में हूँ, इसका कारण वो राजा राम ही है। एक समय था जब मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजा। आज मैंने इतना सारा कमाया, उसकी वजह राजा राम ही है। आज मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ हूँ, जहां भी खड़ा हूँ, उसके पीछे राजा राम जी का हाथ है। वो भगवान है। भगवान तो हमेशा सही करते हैं भाई, इसीलिए जब भी कृष्ण तुम्हारे पास आता है तो उसकी मदद करके तुम आखिरकार उस ऊपर वाले का एहसान चुका रहे हो। ची। मेरी की हुई मदद और उनकी की हुई मदद में बहुत फर्क है भाई। ऐसा मत कहना भाई, आपने मेरे लिए बहुत किया है, अब थोड़ा और करना है। मुझे कुछ और करना है? मतलब मुझे क्या करना है, बताओ तो भाई। जिसने मेरे जीजा जी को मारा है मैं उसे मारने जा रहा हूँ भाई। मेरे आने तक मेरी बहन और भांजी को अपने पास सुरक्षित रखना होगा भाई। हे 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 हे, तेरी बहन मेरी बहन है और तेरी भांजी मेरी भी भांजी है, फिर उनकी रक्षा करना तो मेरा नसीब है मेरे भाई। थैंक यू भाई। हे थैंक्स क्यों बोल रहा तू? आज मुझे उनका एहसान उतारने का मौका मिल रहा है भाई, वो भी तूने दिया है, इसके लिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए मेरे भाई। थैंक मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी जान, मेरी जान। भाई इस युद्ध में मुझे कुछ भी हो सकता है। इस युद्ध में तुझे कुछ नहीं होगा, तू जीतेगा। मुझे हीरो लेकर एक फिल्म बनाएगा मेरे भाई। पक्का बनाऊंगा भाई। और क्या, शादी किससे करोगे? राधा के साथ। राधा से करोगे? उसे कैसे कन्विंस करूं वही सोच रहा हूँ, कोई आइडिया है तो बताओ। मैं क्या आइडिया दूं? भैरव को मारने के बाद तुम्हारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे और फिर राधा और तुम तो फैमिली फ्रेंड्स भी हो ना। वैसे एक बात कहूं तुमसे, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम किसी के दोस्त हो या किसी के पति हो तो वो बहुत नसीब वाला है। राधा नसीब वाली है, बस मैं ही बदनसीब हूँ कृष। मतलब विजया? बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, फिर मामा के यहाँ से मैं भाग कर आ गई। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि प्यार क्या होता है कृष, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमसे शादी करके मैं वो सारा खोया हुआ प्यार पाना चाहती थी कृष, लेकिन मेरे नसीब में वो नहीं है। ऐसा नहीं है विजया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कृष, मैंने ही बताने में देर कर दी। पर सच्चे दिल से कह रही हूँ, राधा और कृष ये जोड़ी बहुत अच्छी होगी। तुम दोनों साथ में अच्छे भी दिखते हो, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। हाय राधा। हाय कृष, आओ बैठो ना। बोलो कृष, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलो ना कृष, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो?
तुम्हें एक बात बतानी है। सोच रहा हूँ कैसे बोलूं। कौन सी बात? वो मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। ऐसा है तो मैं स्टार्ट करूं? तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर मैं हाँ बोलूंगी तो तुम मुझसे शादी भी करोगे। तुम मुझसे यही बात करना चाहते हो ना? हाँ। देखो क्रिश, मेरी बात गौर से सुनो। हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करना अच्छा होता है, लेकिन जो हमसे प्यार करता है उससे शादी करना और अच्छा होता है। समझ गए ना तुम? तुमने मुझसे प्यार किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली विजया से ही तुम शादी कर लेना। समझ गए? विजया तुम जैसा सोचते हो वैसी लड़की नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। विजया तुम्हें बहुत चाहती है। तुम उसी से शादी कर लो। तुमने सही कहा राधा, मैं तुम्हें बहुत चाहता था, पर मैं विजया को भी बहुत चाहता हूँ। सच में वो भी मुझे चाहती है। कल उसने मुझे आई लव यू कहा भी, पर मैंने उसकी बातों को लाइटली लिया। पर अब तुम कह रही हो तो मुझे रियलाइज हो रहा है। मिला क्या? नहीं मिला भाई। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जाओ ढूंढो उसे, जाओ ढूंढो उसे। ठीक है भाई। हेलो। हेलो भैरव भाई। यस, भैरव ही बोल रहा हूँ। भैरव? हाँ भाई, भैरव ही बोल रहा हूँ। ओए भैरू। नंदू? नंदू, नंद किशोर। पहचान लिया तुमने मुझे ना? तुम कहीं इस वक्त वो तो नहीं ढूंढ रहे हो, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क? अब अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुमने जहां गद्दारी की थी, अपने मित्र को धोखा दिया था, उसका साक्षी जो तुम्हारे धोखे की निशानी है, राजा राम मिल में आ जाओ। आ जाओ, चला। क्यों बे, तू अभी तक जिंदा है? बेस्ट फ्रेंड है ना, साथ में ही जाएंगे। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तू मेरे साथ कैसे जाएगा? अपंग है तू। यस, मैं अपंग हूं ना। मैं थोड़ा लेट आऊंगा, तुम पहले आ जाओ। अच्छा, आ जाओ। मतलब तू मेरे इलाके में मुझसे युद्ध करके जीतना चाहता है? ये तेरी आशा है या निराशा? तू ही जीतेगा, तुम्हारी ये सोच देखकर मुझे निराशा हो रही है। इतनी उम्र हो गई लेकिन तेरे बातों का पावर वैसा ही है। इतने दिनों तक कोई नहीं आया, लेकिन अब जाके मेरे बिजनेस में फिर से टांग घुसेड़ने आ गया। तो अब समझा, वो तुम ही थे जो मुझे फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तेरा ही दिमाग है, लेकिन मेरे लोगों को मारने वाला तू नहीं हो सकता। जरूर इनके पीछे कोई मर्द है। बता, कौन है वो मर्द? बता। बिल्कुल सही भैरव, तुम्हारी गेस जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी। मेरे पीछे जरूर एक इंसान है और वो मर्द है, ये तो तुमने खुद ही कहा ना, और ये बिल्कुल सच भी है। लेकिन वो मर्द मेरे हाथों से तैयार हुआ वेपन है, तेरी छाती को चीरने वाला 6 फुट की तलवार है, तुम्हारे साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला वो युद्धवीर है। एक बार जरा पीछे मुड़कर देख लो उस युद्धवीर को। तू है बदमाश। मेरे साथ रह के, मेरे पास नौकरी करके मेरे साथ ही गद्दारी किया तूने। एक नंबर का विश्वासघाती है तू। गलत बोल रहे हो सर। साथ में रहकर गद्दारी करने वाले लोग आपको बहुत पसंद है ना सर?
ए नंदू, इस चूहे के दम पे कूद रहा था तू? हाँ? ए, पीछे से वार करना मर्दानगी नहीं होती है। ठीक इसी तरह से तूने राजा राम को भी पीछे से मारा था, नहीं तो उसी वक्त तू राजा राम के हाथों मारा जाता। तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है नंदू। हाँ सही कहा, राजा राम को मैंने ऐसे ही मारा था। उसे धोखा दे के लिए हुए जायदाद की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। इतना ही नहीं, उसकी बीवी को इस गांव से भगाने का काम भी मैंने ही किया। और उसकी बीवी की नजरों में तू, और यही नहीं गांव वालों की नजरों में भी राजा राम का कातिल तू ही है। तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, समझा? सिर्फ तू। तू मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? अरे तू तो क्या, तू चाहे किसी को भी लेके आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता है। भाभी जी, कैसी हैं आप? कितने दिनों के बाद आपको देख रहा हूं। देखो भाभी आई है, भाभी आई है। क्रिश, उठ जाओ, अपने जीजा जी के खूनी को मार डालो तुम। राजा राम को जो इसने धोखा दिया था उसलिए, ये राजा राम और मुझे धोखा देने के लिए, हाँ, ये राजा राम को मारने के लिए। ये गांव के लोगों को नकली दवा देकर मार रहे हो इसलिए। मेरी ही तरह न जाने कितने और लोगों को इसने अपंग बनाया है। मारो इसे क्रिस। तूने जो पाप किए हैं अब उनकी सजा भुगत ले। मार इसे क्रिस, इससे मार। This is the last shot for Bhairava's death.